हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। ये जितने सब्जेक्ट्स आप देख रहे हैं इसमें से साइंस का बायोलॉजी ये कंप्लीट हो चुका है और स्टैटिक जीके में लगभग 20 से 22 टॉपिक कंप्लीट करवा दिए गए हैं। ओके, सबको मिला करके करीबन 700 से 800 क्वेश्चंस का टेस्ट अभी तक हो चुका है होमवर्क में। ठीक है, इंडियन पॉलिटी स्टार्ट किए हुए 1 वीक हो चुका है, लेकिन स्टडी मटेरियल अभी तक इसका अवेलेबल नहीं करवाया गया था। आज से इसका स्टडी मटेरियल अवेलेबल करवाया जा रहा है। ठीक है, और ये जो नोट्स है ये बिल्कुल शॉर्ट नोट्स है, लेकिन जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या फिर जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है, ये लगभग पकड़ में आ जाएगा। ओके, तो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन करके आते हैं इस चैप्टर से, वो सारे पॉइंट्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। इसी तरह से सारे टॉपिक कवर करवा दिए जाएंगे। क्लियर? तो जो पहला टेस्ट है, देखिए ये शेड्यूल आपको ऑलरेडी ऐप में दिया गया है। ये इंडियन पॉलिटी का जो शेड्यूल है ये आप देख रहे हैं, टॉपिक वाइज जो है बना करके आपको दिया गया है। किस दिन क्या होने वाला है, डेट भी लिखा हुआ है उसमें ऐप में। ओके, तो आप जो है चाहे तो खुद से भी अपने आपके पास जो नोट्स है या आपने जो लेक्चर पढ़ करके रखा है उससे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये जो शॉर्ट नोट्स अवेलेबल करवाया जा रहा है इसको भी आप देख सकते हैं रेफरेंस के तौर पर। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सभा एवं संविधान का निर्माण। तो इसमें कौन कौन सी बातें हैं हम लोग देखेंगे। देखिए, संविधान सभा का जो निर्माण होता है तो सबसे पहले किस व्यक्ति के द्वारा चर्चा की जाती है संविधान की, तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आ भी चुका है बहुत बार। ओके, तो किसी भारतीय की अगर बात होती है कि किसने सबसे पहले संविधान की बात उठाई थी, तो बाल गंगाधर तिलक। कब? 1895 में। ओके, 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, ओके, यहाँ पर समझिएगा, ठीक ना, क्योंकि थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा ये। 1895 में संविधान की बात की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किस माध्यम से? स्वराज विधेयक के माध्यम से। स्वराज विधेयक के माध्यम से। लेकिन संविधान सभा की जो बात होती है, संविधान की बात किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने, स्वराज विधेयक के माध्यम से। ओके, और संविधान सभा की बात किसके द्वारा की गई थी सबसे पहले? एम एन रॉय के द्वारा। एम एन रॉय के द्वारा। कब? 1934 में। संविधान सभा की सबसे पहले बात एम एन रॉय ने किया 1934 में, लेकिन औपचारिक रूप से, ऑफिशियल तरीके से संविधान सभा की जो बात उठाई गई है वो स्वराज पार्टी के माध्यम से। स्वराज पार्टी का रांची में जब कॉन्फ्रेंस चल रहा था तो उस समय 1934 में ही स्वराज पार्टी के माध्यम से ही ऑफिशियल तरीके से जो है इसकी बात उठाई गई थी। ओके, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज करेंगे कि एम एन रॉय होगा या स्वराज पार्टी होगा, तो थोड़े थोड़े वर्ड पर ये डिफर कर जा रहा है। हम लोग जब बात करते हैं सिर्फ संविधान की बात किसने की है, तो बाल गंगाधर तिलक। संविधान सभा की बात किसने की है? एम एन रॉय ने। संविधान सभा की बात लेकिन औपचारिक तरीके से, ओके, तो स्वराज पार्टी। कब? 1934 में। ओके, अब यहाँ पर सवाल उठता है कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस उस समय आप जानते हैं कितना स्ट्रांग था। तो कांग्रेस ने इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया था 1934 में। ध्यान दीजिएगा, 1934 में जब इस मुद्दे को उठाया गया तो इसमें जो है एडल्ट फ्रेंचाइजी शामिल नहीं था, वयस्क मताधिकार शामिल नहीं था। ओके, 1934 में सबसे पहले संविधान की बात की गई है कांग्रेस के द्वारा, जब पटना में सम्मेलन हुआ था। ओके, लेकिन इसमें अगर इंक्लूड कर दिया जाए कि वयस्क मताधिकार के द्वारा, वयस्क मताधिकार आप समझते हैं, जैसे अभी जो है वयस्क मताधिकार है, 18 ईयर्स होने के साथ ऑटोमेटिक आपके पास वोटिंग राइट आ जाते हैं, इसी को बोलते हैं वयस्क मताधिकार। तो वयस्क मताधिकार के माध्यम से संविधान सभा का गठन किया जाएगा, संविधान सभा को चुना जाएगा, ये कांग्रेस डिमांड करता है ऑफिशियल तरीके से। कब? 1935 में। ओके, 1935 में। ठीक है, और कांग्रेस के बिहाफ में ही जवाहरलाल नेहरू जो है 1938 में कहते हैं कि ठीक है, संविधान सभा का गठन होगा, वयस्क मताधिकार के माध्यम से होगा, और इसमें बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। बाहरी हस्तक्षेप कहने का मतलब ये है कि ब्रिटिश का इसमें हाथ नहीं होना चाहिए। ये कौन कहता है?
जवाहरलाल नेहरू 1938 में। ओके, अब क्या है, जितना आप लोगों ने देखा ये सभी भारतीयों के बारे में था कि किस भारतीय ने कब और क्या क्या कहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश ने कब कब और क्या क्या कहा है, किस माध्यम से कहा है। तो जब भी ब्रिटिश की बात होगी तो सबसे पहला नाम आएगा अगस्त प्रस्ताव का, जो कि 1940 में आया था। तो 1940 में जब अगस्त प्रस्ताव लाया गया था, तो उसमें अंग्रेजों ने इसका जिक्र किया सबसे पहले। संविधान सभा का सबसे पहले जिक्र हुआ था अगस्त प्रस्ताव में। ओके, लेकिन ये रिजेक्ट कर दिया गया भारतीयों के द्वारा। फिर जब वर्ल्ड वॉर टू होने वाला था, जस्ट उसके पहले क्रिप्स मिशन आता है 1942 में। ओके, क्यों आता है? इसमें कहा जाता है कि संविधान सभा का जो है गठन किया जाएगा, एक निर्वाचित संविधान सभा। इसका मतलब इसके जो मेंबर होंगे वो चुन करके आएंगे, इलेक्ट होकर के आएंगे, और ये क्या करेगा, ये संविधान का निर्माण करेगा। ओके, ये किस में कहा गया है? क्रिप्स मिशन में। लेकिन कब संविधान सभा का गठन कब किया जाएगा? युद्ध के बाद, वर्ल्ड वॉर टू के बाद किया जाएगा। ओके, तो ये भी एक तरह से असफल था। फाइनली क्या होता है, कैबिनेट मिशन आता है 1946 में। 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। इसमें 3 मेंबर होते हैं। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं पैथिक लॉरेंस। बाकी कौन है? स्टेफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। तो ये 3 सदस्य की जो टीम है, ये मार्च 1946 में भारत में आ जाता है। ओके, और इसी के योजना के तहत भारत में संविधान सभा का गठन होता है। ठीक है? अब यहाँ तक मैंने जितना बताया, थोड़े थोड़े वर्ड चेंज करने पर आंसर चेंज हो जाएगा। संविधान सभा का गठन किसके माध्यम से किया गया है? फाइनली 1946 कैबिनेट मिशन। ओके, अब जब गठन किया जाता है तो ये जो प्रस्ताव रखा गया है, कितने लोग इसमें आएंगे, किस तरह से बंटवारा होगा सीट का, ये सभी चीज जो है डिस्कस किया गया। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। ये पीडीएफ जो है एप्लीकेशन में अवेलेबल रहेगा। ये हर दिन दिया जाएगा आपको, हर टॉपिक के पहले आपको दे दिया जाएगा। ओके, आप इसको पढ़ करके आंसर कीजिएगा। ओके, यहाँ जो लिखा हुआ है, एक काम करते हैं, आपको मैं यहाँ फ्रेश लिख करके दिखाता हूँ, तब जाकर के ज़्यादा ये अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, संविधान सभा के जो सदस्य होंगे उनका चुनाव होगा। कुछ सदस्यों का जो है नॉमिनेशन होगा प्रिंसिपल स्टेट से। टोटल जो सीट है ये 389 है। ये क्या हो गया? टोटल हो गया। टोटल सीट 389 है। ओके, अब इसको जो है 2 पार्ट में बांटा गया। उस समय भारत लगभग 2 पार्ट में ही बटा हुआ था। एक क्षेत्र वैसा था जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट राज करता था, और एक क्षेत्र जहां पर राजा महाराजा रहते थे। तो जहां पर ब्रिटिश का राज चल रहा था उसको बोलते हैं ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया। और जहां पर राजा महाराजा रहा करते थे, मतलब वहां के जो मेन मालिक है राजा महाराजा हैं, तो उसको बोलते हैं प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट। ओके, तो जो प्रिंसली स्टेट था, वहां से जो लोग आएंगे वो नॉमिनेट होकर के आएंगे, मतलब उस क्षेत्र का जो राजा महाराजा है वो प्रतिनिधि का जो है नॉमिनेशन करेंगे। तो टोटल जो सीट दिया गया इन क्षेत्रों को वो 93 दिया गया, नॉमिनेशन होगा इनका। और ब्रिटिश इंडिया ये 296 था। कितना सीट था? 296। ओके, इन सभी का क्या होगा? चुनाव होगा। इन सभी का क्या होगा? चुनाव होगा, और ये सभी नॉमिनेट होकर के आएंगे। अब ये जो 296 है, तो इसका इलेक्शन कैसे होता है इसको समझिए। ये 2 पार्ट में फिर बंटता है। 296 में 292 जो है ये 11 प्रांत से मिल करके आते हैं, 11 प्रांत। ओके, ये जो 11 प्रांत है ये ब्रिटिश प्रोविंसेस आप कह सकते हैं, या गवर्नर्स प्रोविंसेस भी कह सकते हैं। ठीक है, बाकी के जो 4 हैं ये चीफ कमिश्नरी प्रोविंसेस हैं। चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस। यहां से टोटल कितने आए? 4 आए। अब ये 4 का नाम याद रखना आपको, ठीक है? क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये जो 4 हैं, जो 4 कमिश्नरी हैं, एक है दिल्ली,
दूसरा अजमेर, मेरवाड़, कुर्ग, बलूचिस्तान। याद कैसे रखेंगे आप? ABCD। अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और ये दिल्ली हो गया, कुर्ग कर्नाटक के पास। सभी को एक एक सीट दिए गए थे। तो टोटल कितने हो गए? टोटल 4 हो गए। ओके, टोटल 4 हो गए। अब ये आपको समझ में आ जाएगा। टोटल 389, ब्रिटिश इंडिया को 296, मतलब इस पे चुनाव होना है। ये नॉमिनेशन होगा, प्रिंसली स्टेट से आएगा ये। 296 में 292 जो है 11 प्रांत से है। अब 11 प्रांत जो है ये कौन कौन से देखिए, मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार, सेंट्रल प्रोविंसेस जो अभी MP है, उड़ीसा, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, सिंध, बंगाल, असम। ये टोटल 11 प्रांत हैं जहां से 292 सीट हैं। चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस टोटल 4 सीट हैं। कितना हो गया? 296। अब जब इलेक्शन होता है, 1946 में ही इलेक्शन होता है, जुलाई से अगस्त के बीच में होता है, और प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि को चुना जाता है। प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि का इलेक्शन होता है। ठीक है। जब कांग्रेस ने डिमांड किया था तो उन्होंने, कांग्रेस के द्वारा कहा गया था कि जो चुनाव होगा वो वयस्क मताधिकार पर होगा, मतलब जो 18 प्लस हैं, अभी के हिसाब से 18 उम्र के बाद जो है वोटिंग राइट मिल जाता है, तो उस समय जिनको वोटिंग राइट मिला हुआ है, ओके, जो वयस्क हैं उनको वोटिंग राइट मिलेगा और वो चुनेंगे, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वोटिंग राइट सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया गया जो शिक्षित थे, जो टैक्स भरते थे, जिनके पास प्रॉपर्टी थी। तो इन सभी के आधार पर वोटिंग राइट दिए गए थे। प्रॉपर्टी कितना है, एजुकेशन, टैक्स, इन सबको देखते हुए। ओके, तो ये क्या था? ये इनडायरेक्ट इलेक्शन था। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब ये हुआ कि आम लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। ओके, ये बहुत ही लिमिटेड था कि कौन लोग वोट करेंगे, वो बहुत ही जो है लिमिटेड था। ठीक है। फिर भी जो चुन करके आए वो लगभग वही लोग थे जो फेमस थे उस जगह के, जो बड़े चेहरे थे। ओके, तो इलेक्शन हो जाता है कब? जुलाई से अगस्त 1946। अब जब रिजल्ट आता है, टोटल कितना है? टोटल 296 है जिस पे इलेक्शन इलेक्शन हुआ है। तो इसमें INC को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीट मिलता है, 208। 208 जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिलता है। मुस्लिम लीग को 73 सीट मिलता है। ओके, बस ये दोनों का डेटा आप याद रखिए। अब क्या है कि अब पहला मीटिंग जो है, पहला सेशन जब स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट टाइम जब बैठक इसका हो रहा है, फर्स्ट मीटिंग जो हो रहा है, इसमें सभी मेंबर्स चुनकर, सभी मेंबर्स नहीं आते हैं। मेंबर्स जो है टोटल कितने हैं? 389। ओके, 296 और इधर कितना है? 93 था ना, 93। तो यहाँ पर देखिए, अब इसमें इन दोनों को मिलाकर इतना होना चाहिए था, लेकिन फर्स्ट टाइम कितने लोग आते हैं? 207। फर्स्ट मीटिंग में मात्र 207 आते हैं। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मुस्लिम लीग ने पूरी तरह से जो है इसको, इसका बहिष्कार किया था, इसका जो है इसको बॉयकॉट किया था। ओके, तो मुस्लिम लीग जो है कंप्लीटली माइनस हो गया। इसके अलावे जो प्रिंसली स्टेट से थे, अच्छा ये मैं मुस्लिम लीग बोल रहा हूँ, प्रिंसली स्टेट, ये प्रिंसली स्टेट हो गया, और मुस्लिम लीग ये ना, तो ये जो है बहिष्कार करता है। और प्रिंसली स्टेट भी नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि संविधान सभा की बैठक में आने के बाद हमारा भविष्य क्या है, क्योंकि संविधान तो बना नहीं है। ओके, और यहाँ पर सभी जो इनके प्रांत थे उनको भारत संघ में शामिल होना, ऐसा भी कुछ था नहीं उस समय। तो ये कन्फ्यूजन में थे, इसलिए नहीं आते हैं। तो इसलिए कम लोगों की संख्या आपको देखने को मिलती है, 207। तो ये जो है पहली बैठक की है। पहला बैठक कब होता है? 9 दिसंबर 1946 को। अब जब बैठक हो रहा है तो जो सबसे बुजुर्ग है उनको अध्यक्ष चुना जाता है। सबसे बुजुर्ग कौन थे उस समय? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उनको जो है अध्यक्ष चुन लिया जाता है। ये टेम्पररी अध्यक्ष हैं। ओके, ये टेम्पररी प्रेसिडेंट हैं किसके? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के। ओके, यहाँ पर एक लाइन आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है 211। तो पहला जो सेशन है ये 9 दिसंबर को स्टार्ट होता है, 23 दिसंबर तक चलता है। 9 से 23 दिसंबर तक चलता है।
तो ये जितना बैठक होता है 9, 10, 11 इस तरह 12, 13 चलता रहता है, सबको मिला करके टोटल 211 सदस्य शामिल होते हैं। ये इसका मतलब हुआ। तो इसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं करना, ये फर्स्ट डे का है, ये फर्स्ट डे का है और ये टोटल 9 से लेकर 23 तारीख तक जितने मेंबर आते हैं वो है। ओके, तो फर्स्ट बैठक में जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुन लिया जाता है अस्थाई अध्यक्ष। ठीक है, और पहला जो बैठक है इसमें मुस्लिम लीग, प्रिंसली स्टेट ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग भी उस समय इम्पोर्टेंट पार्टी ही थी और इसके नहीं आने के कारण विंस्टन चर्चिल कहते हैं कि ये जो संविधान सभा है, ओके, संविधान सभा की तुलना एक्चुअली वो करते हैं ऐसी विवाह से जिसकी दुल्हन ही गायब है। किसने ऐसा किया है? चर्चिल ने किया है। और चर्चिल ने ही कहा है, चर्चिल जो उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रह चुके थे। ओके, चर्चिल ही कहते हैं कि संविधान सभा एक जाति का संगठन है, जबकि साइमन कहता है संविधान सभा हिंदुओं की सभा है। ओके, संविधान सभा जो है हिंदुओं की सभा। ये दोनों सेंटेंस आप याद रखेंगे। ओके, तो हम लोगों ने देखा कि जो पहला बैठक होता है उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है संविधान सभा का। इसके बाद 10 तारीख को बैठक होता है, कार्यवाही आगे बढ़ती है अध्यक्ष को चुनने का। 11 दिसंबर 1946 को फाइनली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुन लिया जाता है। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन चुने जाते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, लेकिन अस्थाई अध्यक्ष कौन होता है? सच्चिदानंद सिन्हा। ओके, 9 तारीख को, 9 और 10 के लिए, 11 को राजेंद्र प्रसाद जो है इसके प्रेसिडेंट चुन लिए जाते हैं। उसी समय एच.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष चुने जाते हैं या फिर उपसभापति भी कह सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। तो ये दोनों जो है 11 दिसंबर को चुन लिए जाते हैं। ठीक है, बी.एन. राव जो हैं, बेनेगल नरसिंह राव, इनको बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस था कॉन्स्टिट्यूशन में। आप इतना समझिए कि जो म्यांमार है जिसका पहले नाम हुआ करता था वर्मा, बर्मा, ओके, तो उसके संविधान को भी बी.एन. राव ने ही बनाया है। ठीक है, तो बी.एन. राव जो है संविधान सभा के सदस्य नहीं होते हैं, याद रखिएगा, ये जो है ये मेंबर नहीं है। ओके, लेकिन इनको जो है संवैधानिक सलाहकार बनाया जाता है और संवैधानिक सलाहकार रहते हुए ये जितना भी मदद करते हैं संविधान बनाने में, एक भी पैसा ये नहीं लेते हैं। मतलब मेहनताना जो होता है, मेहताना, मेहताना नहीं मेहनताना, तो ये जो है नहीं लेते हैं, किसी तरह का पेमेंट जो है ये नहीं लेते हैं, फ्री में पूरा काम करते हैं। बी.एन. राव ये वही व्यक्ति हैं, पहले भारतीय जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनते हैं, पहले भारतीय। ओके, तो बी.एन. राव जो है ये संवैधानिक सलाहकार थे, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब समय आता है 13 दिसंबर 1946 का। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव जो है रखते हैं, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ये क्या है कि हम लोग संविधान क्यों बना रहे हैं, संविधान बनाने के बाद क्या-क्या इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे, ये सब जो है लिखा रहता है उसमें। लेकिन ये पारित नहीं होता है, पास नहीं होता है। कब? जब इसको जो है रखा जाता है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिज़ोल्यूशन रखा जाता है, लेकिन ये पास नहीं होता है। तो पास नहीं होने का कारण ये है कि उस समय मुस्लिम लीग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, जो कि एक बड़ी पार्टी है। तो बाकी जो मेंबर्स होते हैं, वो लोग ये सलाह देते हैं कि अभी इसको पास नहीं करना चाहिए। ओके? फाइनली ये जो है 22 जनवरी 1947 को पास होता है। अभी जो ऑब्जेक्टिव रिज़ोल्यूशन रखा गया था, ये रखा गया था फर्स्ट सेशन में। 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक तो चला था फर्स्ट सेशन, लेकिन ये पास होता है सेकंड सेशन में, 22 जनवरी 1947 को। ओके, ये डेट याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया। जितने पॉइंट्स आप देख रहे हैं सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, रिपीट होता रहता है ये, ठीक है? तो 22 जनवरी 1947 को जो है ये पास हो जाता है। ये जो ऑब्जेक्टिव रिज़ोल्यूशन है, इसको बोलते हैं उद्देशिका और इसी पर आधारित है हमारा जो प्रस्तावना है, भारत का जो प्रेम्बल है, ओके? इसीलिए भारत के प्रेम्बल को उद्देशिका भी कहा जाता है, ठीक है? ये आप ध्यान रखिएगा। तो प्रस्तावना जो है ये इसी पर आधारित है, ऑब्जेक्टिव रिज़ोल्यूशन। इसको रखा गया था 13 दिसंबर 1946 को
पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, लेकिन ये पास कब होता है? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है। अब जब देश आज़ाद हो जाता है तो उस समय संविधान सभा को एक नया काम मिल जाता है। कौन सा नया काम? अभी तो इसका काम यही है कि संविधान का निर्माण करना है, ठीक है? लेकिन देश आज़ाद होने के बाद अब ब्रिटिश गवर्नमेंट तो रहा नहीं, ओके, कोई गवर्नमेंट तो है नहीं, तो इंडियन गवर्नमेंट ही उस समय इंटरिम गवर्नमेंट जो है बनाया जाता है और ये संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करने लगती है। संसद के रूप में कार्य करने लगती है, ओके। अंतरिम सरकार का गठन होता है सितंबर में और नवंबर में जो है ये संसद के रूप में कार्य करने लगती है, ठीक है। शुरुआत से लेकर अंत तक जितना भी सेशन होता है, टोटल 12 सेशन होता है, इसको आप ऐसे याद रखिएगा, 11 प्लस 1, 11 हो गया 26 नवंबर 1949 तक, और एक जो सेशन है सिर्फ एक दिन के लिए होता है 24 जनवरी 1950। अभी आएगा पॉइंट, ठीक है। तो टोटल 12 सेशन में जितने महिलाएं शामिल होती हैं उनकी संख्या है 15, ओके। उनकी संख्या कितना है? 15। 15 महिलाएं जो है शामिल होती हैं। अच्छा, जब संसद के रूप में कार्य करती है संविधान सभा तो उसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद नहीं होते हैं, उसके अध्यक्ष होते हैं जी.वी. मावलंकर, ओके। ये याद रखिएगा आप, ओके। जब संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करती है तो राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष नहीं होते हैं। कौन होते हैं? जी.वी. मावलंकर, ठीक है। 9 दिसंबर से लेकर 24 जनवरी तक जितना इसका बैठक होता है, टोटल 15 महिलाएं शामिल होती हैं। सुचेता कृपलानी जो कि यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं, पूरे भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री, ओके। राजकुमारी अमृत कौर, विजयलक्ष्मी पंडित, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन है। सरोजिनी नायडू, प्रथम महिला राज्यपाल। पूर्णिमा बनर्जी, लीला रॉय, मालती चौधरी, कमला चौधरी, एनी मैसकैरने, बेगम एजाज रसूल, अमु स्वामीनाथन, रेणुका रॉय, जी दुर्गावती, हंसा मेहता, तक्षयानी, ये 15 महिलाएं जो हैं टोटल शामिल होती हैं संविधान सभा की बैठकों में, ओके। 1947 को ही 22 जनवरी 1900 22 जनवरी नहीं, 22 जुलाई है ना, 22 जुलाई 1947 को जो तिरंगा है उसको राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया जाता है, स्वीकार किया जाता है, ओके। ये याद रखिएगा, ये भी एग्जाम पूछा गया बहुत बार। 22 जुलाई 1947 को तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया जाता है, ओके। संविधान सभा का जो 11वां सत्र है, जो 11th सेशन है, वो कंक्लूड होता है 26 नवंबर 1949 को, ओके। इस दिन संविधान कंप्लीट हो जाता है बन करके कंप्लीट हो गया। ध्यान रखिए, ये जो है बनकर कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी तक ये पूरी तरह से अप्लाई नहीं हुआ है। पूरी तरह से ये अप्लाई होता है 26 जनवरी 1950 को, और उसका कारण ये है कि कांग्रेस के द्वारा घोषणा किया गया था कि उस दिन जो है 1930, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। इसलिए उस डेट को महत्व देने के लिए संविधान को लागू किया जाता है 26 जनवरी को, ओके, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, ओके। तो ये जो है इस समय कुछ आर्टिकल्स लागू किए जाते हैं। टोटल 16 आर्टिकल्स हैं। कौन कौन से आर्टिकल्स हैं ये भी एग्जाम में पूछा गया है, 5 से लेकर 9 तक, ओके। फिर 324, 66, 67, 79, 80, ओके, 88, 91, 92, 93, 94, 91 से लगातार है 94 तक, 79, 80 ये लगातार है, 66, 67 ये लगातार है, और 324 अलग है, 324, 388 और ये 60। तो ये टोटल 16 आर्टिकल जो हैं ये लागू होते हैं। बाकी सब कब लागू होते हैं? 26 जनवरी 1950 को, ओके। ये क्या हो गया? 11वां सत्र। जो 12वां सेशन है वो सिर्फ एक दिन के लिए होता है, और ये कब होता है? 24 जनवरी 1950 को। इस दिन 3 काम होते हैं। इस दिन 3 काम होते हैं। पहला काम तो ये है कि सभी लोग जो है संविधान जो बन गया उस पर साइन करते हैं। तो सिग्नेचर कब होता है? 26 नवंबर को सिग्नेचर नहीं होता है। सिग्नेचर सभी लोग जो साइन करते हैं वो करते हैं 24 जनवरी 1950 को, ओके। जो पहला साइन है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, और जो सबसे लास्ट साइन है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ओके। ये हो गया पहला काम। दूसरा ये है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो जाते हैं। इनडायरेक्ट चुनाव होता है, मतलब ऑफिशियल जो
52 का चुनाव है उसको छोड़ दीजिए अभी, ये इनडायरेक्ट ही चुनाव है। तो जो मेंबर्स हैं वो आपस में ही चुनाव करते हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया जाता है। ओके, लेकिन ये पद ग्रहण कब करते हैं? पद ग्रहण करेंगे ये 26 जनवरी को। 24 तारीख को ये चुन लिए गए हैं और 26 जनवरी को ये जो है पद ग्रहण करेंगे राष्ट्रपति का। ये 2 काम हो गया। तीसरा काम ये है कि जो जन गण मन है, इसको राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया जाता है। ओके, जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया जाता है। फाइनली 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरह से लागू हो जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि 24 जनवरी को अ, राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे, वो इस पद को ग्रहण करते हैं और इसी दिन जो है भारत एक गणतांत्रिक देश घोषित किया जाता है, बन जाता है। ओके, अब जितना टाइम आप लोगों ने देखा, तो इसमें ये एग्जाम में आता है कि कितना समय लगा है संविधान को बनाने में। ठीक है, तो जो आप काउंट करते हैं वो काउंट करते हैं 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। तो यहाँ तक का जो टाइमिंग है वो क्या आता है? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। अगर आप 26 नवंबर को काउंट कर रहे हैं तो 26 नवंबर को काउंट नहीं करेंगे तो ये कितना आएगा? 2 वर्ष 11 महीने 17 दिन। लोकसभा राज्यसभा का जो डेटा होता है, या यूं कहें कि जो संसद का वेबसाइट है, जो डॉक्यूमेंट उसमें ये 17 दिन लिखा हुआ रहता है। ओके, ऑप्शन में कोई एक ही रहेगा, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। 26 नवंबर को अगर आप काउंट नहीं करेंगे तो ये 17 दिन हो जाएगा। ठीक है, टोटल 11 सेशन है, 11 प्लस एक याद रखिएगा, 11 सेशन प्लस एक। एक क्यों है? ये 24 जनवरी का है, 24 जनवरी 1950 का है। ओके, तो 11 प्लस एक याद रखिए। तो ये जो 11 सेशन है, इसमें टोटल जो मीटिंग्स हुए हैं वो 165 वर्किंग डे है। इतना दिन काम किया है संविधान सभा ने। ओके, बस यही इतने सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पकड़ में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये शॉर्ट नोट्स कहने का है, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं वो सब आपको बता दिया गया है। ठीक है, अब इससे आप रेलवे के क्वेश्चन बनाइए, एसएससी के क्वेश्चन बनाइए, बीपीएससी जेपीएससी जिसका क्वेश्चन बनाना बनाइए, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और ऐड करता हूं मैं, जो अंतरिम सरकार का गठन होता है। ओके, इंटरिम गवर्नमेंट, ये कब फॉर्म होता है? अच्छा, मैंने कुछ देर पहले इसका जिक्र किया था अंतरिम सरकार का, तो मैंने 47 बोल दिया था। 2 सितंबर 1946 को जो है इसका गठन होता है और ये कब तक चलता है? यहाँ देखिए, ये कब तक चलता है? ये चलता है 15 अगस्त 1947 तक। ओके, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन होता है। मतलब अंतरिम कहने का मतलब ये हुआ कि ये प्रोविजनल गवर्नमेंट है, ये जो है प्रोविजनल गवर्नमेंट है। ओके, और ये कब तक रहता है? 15 अगस्त 1947 तक। ठीक है, ये जो 2 सितंबर का डेट है, इसमें मुस्लिम लीग का कोई भी सदस्य शामिल नहीं है। मुस्लिम लीग के 5 मेंबर शामिल होते हैं 26 अक्टूबर 1946 को। ओके, तो कौन कौन से लोग हैं और उनको कौन सा विभाग दिया जाता है, ये भी एग्जाम में आता है। तो आप जो है ये याद रखिएगा, ये नोट्स में इमेज दे दिया गया आपको। पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, इब्राहिम इस्माइल, बलदेव सिंह, लियाकत अली खान, सी राजा गोपालचारी, जगजीवन राम, जोगेंद्रनाथ मंडल, अबुर रब निस्तार, सी एच भाभा। ओके, तो इतने नाम जो है अंतरिम सरकार में शामिल रहते हैं और सबका विभाग यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। जैसे कि जो राजेंद्र प्रसाद है, इनको कृषि और खाद्य दिया जाता है। ओके, जगजीवन राम को श्रम मंत्री दिया जाता है, सी राजा गोपालचारी को शिक्षा एवं कला मंत्री दिया जाता है। ठीक है? तो ये संविधान सभा एवं संविधान निर्माण का चैप्टर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन जो है आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा टेस्ट में, जो ऐप में अवेलेबल है, और जितने क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी क्या है? प्रीवियस ईयर है। ओके, वो सभी जो है प्रीवियस ईयर है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। कोई भी क्वेश्चन खुद से नहीं बनाया गया है, सब जो है किसी न किसी राज्य के पीएससी में पूछा गया है। ओके, तो आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए। ये डेली जो है इस तरह से चलता रहेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा संविधान सभा निर्माण के दौरान, संविधान निर्माण के दौरान
संविधान सभा की जो महत्वपूर्ण समितियां हैं, कमेटी, उसको बताया जाएगा, वो भी एग्जाम में आता है। ओके, तो इस तरह से टॉपिक वाइज पूरा टेस्ट जो है बना हुआ रहेगा। ओके, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।